हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी बैच कैसे चल रहा है। गाइज आज हम लोग जो है क्लास स्टार्ट किए थे सेल का ये आपका दूसरा क्लास है। आपको याद होगा कल एक वीडियो अपलोड किया गया था सेल के बारे में। आज सेल का दूसरा क्लास है। आज हम लोग बात करेंगे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंट क्या होता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का क्लास भी करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएशन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे सिमिलरिटीज भी होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे डिफरेंट भी होते हैं और सिमिलरिटीज भी होते हैं। प्लांट सेल क्या होता है, देखिए प्लांट सेल जो होता है सबसे पहले इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और प्लांट सेल जबकि एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इधर प्लांट सेल में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर एक चीज़ और पाया जाता है जिसको हम लोग प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि जंतु सेल में ये पाया ही नहीं जाता है। जंतु सेल में मतलब एनिमल सेल में ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा फीचर की बात करें एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल में एक्स्ट्रा फीचर के रूप में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। ठीक है, और एक बड़ा डिफरेंस ये भी होते हैं प्लांट सेल का जो ये हम जिसको हाईलाइट कर रहे हैं इसको कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल जो होता है बिग होता है यानी कि बड़ा होता है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें बिग वैक्यूल होते हैं। बिग वैक्यूल होते हैं जबकि इसका जो होता है स्मॉल वैक्यूल होते हैं। ये और बाकी बात जितने भी ऑर्गन हैं बाकी बात दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी उपकरण हो गया जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। ये सारे फीचर दोनों में होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल दोनों में होते हैं। सिमिलरिटी डिफरेंशिएशन क्या है कि एक एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। और अगला जो है बिग वेसिक्यूल जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, स्मॉल वेसिक्यूल एनिमल सेल में पाया जाता है। ये था हमारे मुख्य डिफरेंशिएशन प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें जो है इस सेल में जो है बिग वैक्यूल यानी कि बड़ा जो है वैक्यूल पाया जा सकता है तो किस में, प्लांट सेल में पाया जाता है। और सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, और इन सब के बारे में और अच्छा से डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सेल वॉल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल वॉल को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्गी जो होता है, एल्गी में जो सेल वॉल पाया जाता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ग्लेक्टिन,
गैलेक्टिन और जो है मेनिन्स की मिलते हैं। मेनिन्स की मिलते हैं, ठीक है। देखिए एल्गी में जो सेल वॉल पाए जाते हैं सेल्यूलोज, गैलेक्टिन और मेनिन्स के बने होते हैं, ठीक। यही बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, ठीक है। याद रखिएगा पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, ठीक है। वहीं पे फंगस की बात करें, यानी कि फंगाई का जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर प्लांट की बात करें, आप लोगों को पता होगा प्लांट सेल वॉल जो होता है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, प्लांट में जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? अच्छा, रहने देते हैं। और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सेल वॉल तो लिए एल्गी में किसके? सेल्यूलोज, गैलेक्टिन और मेनिन्स के बने होते हैं। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की, फंगस में काइटिन की बनी होती है, प्लांट सेल में सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो स्पेशल हम लोग प्लांट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है आपको यहाँ पे लिखल है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और अगर सेल्यूलोज प्लांट में कोशिका भित्ति जो बनी होती है किस तरीके से बनी होती है हम आपको बना कर दिखाना चाहें। ठीक है, ये रहा आपका सेल वॉल, ठीक है। ये किसका है? प्लांट सेल का है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, सेल वॉल क्या होता है आपका? प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताएंगे, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसका क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो इसमें टोटल जो होता है 3 लेयर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें टोटल जो लेयर होती है कितनी होती है? 3 लेयर होती है, यानी कि मेनली 3 प्रकार के हमारे पास क्या पाए जाते हैं? सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? सेल वॉल है। अभी हम इसको डिफरेंट करके बताएंगे थोड़ा। देखिए बाहर से जो दिख रहा है आपका, ये जो बाहर का दिख रहा है ये आपका हो गया
प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये बाहर का जो हो गया आउटर मोस्ट लेयर जो है क्या है, प्राइमरी सेल वॉल हो गया, और अंदर के जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। ये क्या आपका सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, आपका ये जो अंदर से दिख रहा है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरीके से क्या होता है, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे एक और सेल बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा हमारा ठीक है। ये जो आपके बीच का जगह है, ठीक है, ये जो आपस में बीच का जगह है ये कहलाता है मिड लेमिला। ठीक है, मिडल ये क्या कहलाते हैं आपके, मिड लेमिला कहलाते हैं। ठीक है, जो क्या करता है दोनों को घेर, मतलब एक सेल दूसरे सेल को पकड़ के रखते हैं। और मेनली ये जो बना होता है बेसिकली किसका बना होता है, मैग्नीशियम का, पेक्टिन का, और भी चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, आई होप ये समझ में आपके आए होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर किसका चित्र है, सेल वॉल का है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स से आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल इज outermost layer of plant cell। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। ये कैसा होता है, प्रोटेक्टिव। ये प्रोटेक्टिव लेयर भी होते हैं। और अगला फीचर क्या है इसका, प्राइमरी जो सेल वॉल दिखाए थे आपको, प्राइमरी सेल वॉल वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और प्राइमरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, इसका होता है प्राइमरी सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये जो है परमिएबल लेयर होती है। ठीक है, दिस इज
परमिएबल लेयर है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है secondary cell wall made of pectin, lignin, and सुबरीन की बनी होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल जो होते हैं, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये किसके बने होते हैं? पेक्टिन, ग्लाइजिन एंड सुबरीन की, लिग्निन एंड सुबरीन की बने होते हैं। और ये जो होता है हेमी परमिएबल होता है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसा होता है? हेमी सेल दिस इज हेमी परमिएबल। ठीक है, आई होप लोग समझ में आए होंगे। चलिए थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये था हमारा प्लांट सेल वॉल। तो उस प्लांट सेल वॉल में क्या था? पहला आउटर मोस्ट लेयर प्राइमरी सेल वॉल था और अंदर का लेयर सेकेंडरी सेल वॉल था। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल भी अलग अलग भागों में बटा होता है, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी में बटा होता है। ठीक है, और ये दो प्लांट सेल को जोड़ कर रखने वाला जो बीच का जो लेयर है क्या कहलाता है? मिडल लेमिला कहलाता है। ठीक है, और एल्गी ये सब तो पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि प्राइमरी सेल वॉल जो था किसका बना होता है? यहाँ पे लिखे हमने डिस्कस किए हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है किसका बना होता है? यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल जो होता है मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, दिस इज हेमी परमिएबल यानी कि कम्प्लीटली परमिएबल लेयर होती है। और जो है सेकेंडरी सेल वॉल होती है पेक्टिन, लिग्निन एंड सुबरीन की बनी होती है और ये हेमी परमिएबल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल का कार्य क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल में फंक्शन क्या है सेल वॉल की? ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल इंजरी। यानी कि प्लांट को क्या करता है? प्लांट सेल को फिजिकली जो इंजरी होते हैं यानी कि बाह्य आघात से इसकी रक्षा करता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है इसका? दूसरा फंक्शन है हेल्प इन ऑब्जर्वेशन। हेल्प इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन।
सिक्रेशन यानी कि किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं एंड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी इसका कार्य है, प्रोवाइड प्लांट सेल ए डिफिनिट शेप एंड साइज। क्या कहा मैंने, ये जो है प्रोवाइड प्लांट सेल ए डिफिनिट शेप एंड साइज इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है क्या, एक निश्चित आकार और रूप, ठीक है, एक निश्चित आकार और रूप ये बना करके रखता है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। तो एक प्रॉपर प्लांट सेल को देखा जाए तो किस तरीके से होगा, आपको पहले भी बना करके दिखा चुके हैं। ये आपका अंदर वाला जो लेयर है, ठीक है, ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट लेयर आपका प्राइमरी सेल वॉल हो गया और अंदर वाला जो है सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, ठीक है। और अब जो है हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। चलिए करते हैं। ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे आप लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा ये जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। दिस इज फाउंड एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में दोनों में पाए जाते हैं। और ये किसका बना होता है, लिग्निन एंड फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की, ठीक है। एंड प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, यानी सजीव होते हैं, ठीक है। और इसमें इलास्टिक गुण पाए जाते हैं, इलास्टिक गुण भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होता है, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, अभी आपको बताए, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं, ठीक है। बाइलेयर यानी कि दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। ये इसमें दो रीजन देखने के लिए मिलेंगे। अपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं,
ये हेड रीजन कहलाती है, हेड रीजन। हेड रीजन और नीचे का जो ये वाला पार्ट है टेल रीजन कहलाता है। ये जो नीचे का जो पार्ट है देखिए इसमें किस तरीके से रहता है, हम अभी आपको बना करके दिखाते हैं। इस तरीके से है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल रीजन। और इसको क्या बोलते हैं, हेड। ऊपर की जो भाग था ये वाला पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। वहीं अंदर की बात करें, ये टेल रीजन ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर होते हैं। और भी चीज़ें की बनी होती है, जैसे हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका बना होता है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बने होते हैं। और भी चीज़ें इसमें पाया जाता है, अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, जो हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, अभी बना करके दिखाते हैं हम आपको। इसमें कहीं कहीं पे आपका इस तरीके से प्रोटीन लगे रहते हैं, ठीक है। इसी के बीच बीच में कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल धंसा रहता है। सेम इसी तरीके से नीचे भी होगा, ठीक है। ये जो है आपका टेल रीजन है और ये जो ऊपर का है आपका हेड रीजन है, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। फास्फोलिपिड जो होती है, फास्फोलिपिड अभी तो आपको बताया, फास्फोलिपिड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं इसमें कई प्रकार के। तो इसमें फास्फोलिपिड जो प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड जो होता है किस फॉर्म में रहता है, फ्लूइड फॉर्म में रहता है। फ्लूइड फॉर्म में रहने के कारण ये जो होता है क्वाइट फ्लेक्सिबल बनाता है। इसी के रहने के कारण क्या करता है, ये क्वाइट फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। इसमें दो रीजन पाए जाते हैं, आपको पता है, टेल रीजन एंड हेड रीजन बताए थे। प्रोटीन इसमें जो है प्रोटीन भी रहती है, डिस्कन्यूज रूप में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूस प्रोटीन पाए जाते हैं। जो किस तरीके का कार्य करता है? एंटीजन चैनल प्रोटीन होते हैं। एंटीजन के रूप में कार्य करता है, चैनल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चैनल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन को क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, और इसका मुख्य काम क्या होता है? वर्क को देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य काम क्या होता है? प्रोटेक्ट का काम करता है। प्रोटेक्ट एनिमल सेल में ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। और साइटोप्लाज्म प्रोटेक्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म की भी रक्षा करती है। ठीक है, शेप एंड साइज को मेंटेन करता है। सेल में क्या करता है? शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और ये क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और बैरियर का सेलेक्टिवली परमिएबल होने के कारण जो है ये किसकी तरह कार्य करता है? एक्ट एज बैरियर। बैरियर के रूप में काम करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं नहीं आने देते हैं। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस को नहीं आने देते हैं। और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का भी एक काम करता है। न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन भी करता है। ये थे सेल मेम्ब्रेन का वर्क टेंशन। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। यहीं तक इस क्लास को रहने देते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग एंडोक्राइन ऑर्गन के बारे में। हेलो गाइज, आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।